करते हैं। रिसेंटली इंडस्ट्री एक्सीडेंट हाईलाइट कंसर्न क्या है बेसिकली डिजास्टर मैनेजमेंट में। तो एक मेजर ब्लास्ट हुआ आपका फार्मा प्लांट में आंध्र प्रदेश में, और जनरली ये सेज में आता था, जिसमें 17 डेथ हो गई आपकी, न्यूमरस इंजरीज़ हैं और दूसरी 5 इंजरीज़ हैं, जिसमें 10 वर्कर मारे गए। ये फॉलो करता है प्रीवियस एक्सप्लोजन इन द सेम सेज और डेडली एक्सीडेंट इन 2020। तो इंडस्ट्रियल और केमिकल डिजास्टर्स हैं क्या, ये डिफाइन करता है एक सडन रिलीज ऑफ टॉक्सिक केमिकल्स के बारे में, जिसमें आपके सेवर डिस्ट्रप्शंस हैं, वाइड स्प्रेड लॉसेज हैं बियॉन्ड द सोसाइटी स्कोपिंग एबिलिटी। और इंडिया रिपोर्ट करता है 130 मेजर केमिकल एक्सीडेंट पास्ट डिकेड में। बेसिकली इसका रिजल्ट क्या है, 250 फैटिलिटीज़ हुई हैं अकॉर्डिंग टू नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट। अब एग्जाम्पल क्या आपके मेजर इंडस्ट्रियल डिजास्टर्स के, भोपाल गैस ट्रेजेडी है। एक गैस लीक हुआ था आपका यूनियन कार्बाइड प्लांट से भोपाल में, जिसमें 3,000 से ज़्यादा लोग मारे गए, जिसमें आपकी लॉन्ग टर्म हेल्थ इश्यूज हुए थे। चसनला माइन डिजास्टर है, जिसमें माइन कोलैप्स होगी झारखंड में ड्यू टू द फ्लडिंग, जिसमें रिजल्ट क्या हुआ, 375 डेथ हो गई। सुकिंदा वैली डिजास्टर है, जिसमें टॉक्सिक वेस्ट है और एसिड रेन है क्रोमियम माइन से, जो बेसिकली आपकी सेवरे इन्वायरमेंट और हेल्थ इम्पैक्ट्स हुए थे जिसकी वजह से। लेट्यूर अर्थक्वेक है, जिसमें एक अर्थक्वेक है जिसमें महाराष्ट्र में, जिसमें आपके इंडस्ट्रियल डैमेज और सिग्निफिकेंट लॉस ऑफ लाइफ हुआ है। गुजरात गैस ट्रेजेडी है, गैस लीक हुआ था आपका पाइपलाइन से गुजरात में, इसका रिजल्ट क्या है, मल्टीपल फैटिलिटीज़ हैं और इंजरीज़ हैं। विशाखापट्टनम गैस लीक है, जिसमें आपकी स्टैंड लीक हुई थी आपकी एलजी पॉलीमर प्लांट से आंध्र प्रदेश में, जिसकी वजह से आपकी 12 डेथ हो गई और न्यूमरस इंजरीज हैं। कोलकाता धर्मातला फायर है, जिसमें आपकी फायर हुई थी केमिकल वेयर हाउस में कलकत्ता में, जिसकी वजह से आपकी फैटिलिटी और एक्सटेंसिव डैमेज हुआ है। ये सारी चीज़ें। अब की फैक्टर क्या है कंट्रीब्यूट करते हैं इंडस्ट्री एक्सीडेंट्स को। इन एडवोकेट रेगुलेटिंग और मॉनिटरिंग आपकी, मतलब फ्रेगमेंट रेगुलेशंस है, ओवरलैप करते हैं चीज़ों को, लूप होल्स हैं जो ओवरसाइट करते हैं रीइंफोर्समेंट्स को। लैक ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव केमिकल रिस्क डेटाबेसेस हैं, जिसमें आपके सेंट्रल डेटाबेस एंटर करते हैं असेसमेंट को और डेवलपमेंट ऑफ सेफ्टी प्रोटोकॉल्स को। इनसफिशिएंट वर्कर ट्रेनिंग और अवेयरनेस है, अनट्रेंड कॉन्ट्रेक्चुअल वर्कर्स हैं, जिसमें सेफ्टी और इमरजेंसी तो है ही नहीं, जिस वजह से आपकी ट्रेनिंग का रिस्पॉन्स है या बेसिकली आपकी रिस्क है, स्पेशली हजार्डियस केमिकल्स के हिसाब से वो चीज़ें काम करती हैं। पुअर इन्वेस्टिगेशन है वर्क सेफ्टी में, कोस्ट कटिंग मेजर्स नेगलेक्ट करते हैं सेफ्टी इक्विपमेंट्स को, इंफ्रास्ट्रक्चर्स को, वेंटिलेशंस वगैरह को। लैक ऑफ मेंटेनेंस है, पुअर मेंटेनेंस प्रैक्टिसेस हैं, जो आपके इंसिडेंट्स विशाखापट्टनम के केस लीक के या नेविलिया बॉयलर ब्लो आउट, ये कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं सेफ्टी को। लीगल मेजर्स के, यूएन कन्वेंशन बेसिकली आपकी ट्रांसबाउंडरी इफेक्ट है इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स का, जिसमें आपका फ्रेमवर्क है इंटरनेशनल कोऑपरेशन का, इंफॉर्मेशन शेयरिंग का और इमरजेंसी प्लानिंग का। फ्लेक्सिबल फ्रेमवर्क है एक्सीडेंट प्रिवेंशन और प्रिपेयर्डनेस का, जिसमें आपकी गाइडेंस दी जाती है केमिकल एक्सीडेंट्स को, जिसमें आपके प्रिवेंशन प्रोग्राम्स हैं टेलर करते हैं स्पेसिफिक नीड्स को। OECD प्रोग्राम्स है केमिकल एक्सीडेंट्स में, जो फोकस करते हैं प्रिवेंट करने में एक्सीडेंट्स को, जिसमें आपकी बेस्ट प्रैक्टिसेस और इंफॉर्मेशन शेयरिंग है केमिकल सेफ्टी में। भोपाल गैस लीक है, क्लेम करता है रिलेटेड टू भोपाल गैस लीक डिजास्टर। इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन है, जो रेगुलेट करते हैं एनवायरमेंट सेफ्टी और पोल्यूशन कंट्रोल को। पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट है, जो आपकी मैंडेट करता है इंश्योरेंस फॉर इंडस्ट्रीज़ जो हैंडलिंग करते हैं हजार्डियस सब्सटेंसेस, प्रोवाइड करने के लिए फाइनेंशियल रिलीफ को। नेशनल एनवायरनमेंट एपिलेट अथॉरिटी है, जो एस्टेब्लिश करती है आपकी हैंडल करने के लिए अपील्स को रिगार्डिंग रिस्ट्रिक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़। और हजार्डियस वेस्ट है, वो भी ऐसे ही काम करता है। नेशनल डिजास्टर की गाइडलाइंस हैं, जो प्रोवाइड करती हैं डायरेक्शन फॉर केमिकल डिजास्टर्स और मैनेजमेंट ऑफ डिटेल डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान्स। ऑक्यूपेशनल सेफ्टी या IOL रिकमेंडेशन, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आती हैं। तो इसी हिसाब से बेसिकली आपकी चीज़ें इसमें की जा सकती हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।